हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। और ये जो कपड़े जो मैं ले जा रही हूँ, बाल्टी में रख रही हूँ, तो ये रात के धुले हुए कपड़े हैं। रात को मैंने 12 बजे कपड़े धोए थे। इतनी ज़्यादा रात हो रही है ना मुझे। अभी डेली ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं 1 बजे के पहले सो जाऊं। तो डेली मुझे आधी रात हो जाती है काम करते करते। समझ में ही नहीं आता कैसे दिन कट जाता है। और जबकि अभी ये जो समर वाले दिन होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं ना, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास काम इतना होता है ना कि घर के काम के अलावा और भी काम होते हैं। और फिर यूट्यूब भी होता है और पापड़ का भी होता है ना, तो समय का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है समय। तो ना इसलिए मुझे रात रात ना काम करना पड़ रहा है। और वैसे पूरा दोपहर का जो टाइम होता है वो तो सारा उसी में निकल जाता है, मेरे पापड़ में। तो इस वजह से ना फिर मुझे और भी जो काम है ना रात में करने पड़ते हैं। तो ये कपड़े मैंने धोकर रख दिए थे और ऐसे ही गाड़ी पे टंगा दिए थे, तो ये अच्छे से एकदम थोड़े थोड़े से सूख भी गए हैं। तो अभी बस मैं सुबह सुबह डाल दे रही हूँ, थोड़ी कम धूप रहती है अभी, मतलब हल्की हल्की सी। तो ये है कि जब तक मैं वहाँ से आऊँगी ना तब तक ये सूख जाते हैं और फिर मैं उठा लूँगी। और बहुत तेज़ धूप भी होने लगी है धीरे धीरे। अभी 8 बजे 7 बजे 8 बजे ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जो है ना वो हो जाएगी। और अभी आप लोग मेरे छत में देख रहे होंगे, पूरे जितने डब्बे हैं ना इनमें कुछ नहीं लगे हैं, जो अभी मैंने न्यू वाले लगाए हैं। यहाँ से लेके बोरी, जहाँ पर मेरी एक ये बोरी वाली बना हुआ है ना, बोरी का एक मतलब बैग, क्या बोलते हैं, गमला। उसके आगे जितने भी सारे मेरे गमले रखे हैं, इनमें कुछ भी नहीं लगाया मैंने। और अपने आप से ही ये जो चौलाई की साग है वो हो गई है खूब सारी। तो बस किसी दिन इसको भी तोड़ना है, मैं तोड़ के और बस प्याज के साथ जो है ना बना लूँगी। अच्छी लगती है बहुत, मतलब सिंपल सी सूखी सी अच्छी लगती है प्याज और मिर्ची के साथ। तो तोड़ नहीं पा रही हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ये जो साग है ना वो तोड़ लूँ। तो ये अभी और दोपहर में ना यहाँ पर आने का टाइम नहीं मिलता, और शाम के जब 6 बज जाते हैं ना तभी मैं छत पे आती हूँ। तो पेड़ पौधों में फिर पानी देती हूँ। और आजकल आजकल करते करते ना मैं तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, पर मैं तोड़ लूँगी आजकल में ही। और ये वाले जो मैंने लगाए थे अजवाइन के, तो इतने सारे हो गए ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ कुछ फूल के पौधे बच गए हैं, अभी बच चल रहे हैं। और क्योंकि इतनी गर्मी के मारे ना बेचारे पेड़ पौधे भी सूखे जा रहे हैं, बहुत सारे तो सूख रहे हैं। पानी डाल देते हैं इसलिए थोड़ा सा उनको राहत मिल जाती है पेड़ पौधों को, तो वो सही हो जाते हैं। और अगर नहीं डालो ना तो सुबह से शाम तक जैसे ही होता है ना पूरे मुरझा जाते हैं। जब मैं छत में आती हूँ तो सारे पौधे मुझे मुरझाए हुए मिलते हैं, बिल्कुल एकदम मुरझा जाते हैं। और आम भी बस डेली अब, अभी तक वैसे बारिश बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ये है कि आम ना पूरे पकने लगे हैं। काफ़ी सारे आम तो जो है हम लोगों ने मतलब तोड़ लिए। ऐसे तोड़ते नहीं हैं, गिर जाते हैं अपने आप से, ज़रा सा भी पेड़ हिलाओ और गिर जाते हैं। तो अच्छे खासे पकने लगे हैं। तो हम लोग बस एक ही दो ऐसे खा पाते हैं, बच्चे आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं ऐसे ही पड़ोस के, तो खा लेते हैं। और मैं सोच रही थी कुछ कुछ बनाऊंगी। अचार तो मैंने डाल ही लिया है, पर और भी पके आम के कुछ बनाऊंगी, पर मैं बना ही नहीं पाई हूँ, टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो सोच रही हूँ, पर बनाऊंगी, एक आध चीज़ तो मैं बना ही लूँगी। और ये गेहूँ भी मैंने रात को ही धुले थे, और कपड़े धोने के बाद तुरंत से गेहूँ भी धो दिए थे। तो ये फैला दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे आटा भी पिसवाना है। ये गेहूँ का गेहूँ पिसवाना है तो आटा हो जाएगा। तो एक बार के मैंने धो कर के और सुखा कर के रख लिए हैं, और ये दूसरी बार के हैं क्योंकि एक साथ पिसाना है ना, इसलिए अभी मैंने सोचा ये खरीदने पड़े थे मुझे, इसलिए मुझे धोना पड़ा।
और जो दूसरे वाले मैंने धोए थे ना वो तो राशन के थे, तो इसीलिए वो पहले धुल गए हैं। ये कल ही आए थे, कल ही मैंने धो दिए इनको। और बस अभी एक दिन में ही तो ये आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ वाली धूप जो हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, तो जल्दी ही सूख जाते हैं। इतनी गर्मी में ना और ये ऐसे काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही तेज़ गर्मी रहती है। पर सुबह से अगर लग जाओ ना तो फिर दोपहर के टाइम तक सारा काम जो है ना दोपहर होते होते तक निपट ही जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत तेज़ चिलमिली सी गर्मी होने लगती ना, तो किचन में ना ही किचन में काम होता है ना ही कुछ और काम होता है। तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि चलो काम ना कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मैं फैला दे रही हूँ फटाफट से। और आप लोगों के कुछ कमेंट थे जिनके मैं रिप्लाई कर देती हूँ। पिछली वीडियो में शायद मैंने, हाँ, व्रत वाला जो वीडियो था, तो उसमें है ना जो मैंने चाट खाया था रात में, तो वो चाट खाया था तो व्रत, आप लोग कह रहे थे कि मैंने चाट खाया तो व्रत नहीं टूटा उससे। तो क्या हुआ था, व्रत सुबह से लेके मेरे रात के 10-11 बजे तक था। 11 मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, वही 11:30 11:15 ऐसे ही चाट लेकर आए थे, तो हम लोगों ने 11:30 बजे करीब खाया था। तो एक टाइम ही रहती हूँ मैं, जैसे मॉर्निंग के टाइम में ही सुबह से शाम तक मैं रहती हूँ व्रत, बाकी शाम को मैं खाना खा लेती हूँ। तो जब खाना ही खा लिया तो फिर चाट तो खा ही सकते हैं, तो इसलिए मैंने रात को 11 बजे चाट खा लिया था। तो और यहाँ पर ना अब बस मैं ये जो गेहूँ है ना फैला के आ गई थी, और अभी मैं यहाँ खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, थोड़ी सी चीज़ें ही बनानी है, क्यों कुछ कुछ, क्योंकि काफ़ी सारा खाना जो है वो बच गया है, तो उसी को मैंने फ्रिज से निकाल के और मैं गरम कर रही हूँ। तो ये एक एक चीज़ करके अच्छे से फिर से पका रही हूँ, और जो चीज़ में तड़का लगना है तो उसमें तड़का लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर है। अच्छा, ये जो कढ़ी है इसको मैं पका रही हूँ। ये जो कढ़ी है ये कल बनाई थी मैंने, तो उसी को मैं दोबारा से गरम कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा हलवा रखा है, वो भी मैं उसको गरम करूँगी। और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और थोड़ी सी जो दाल है वो भी बन गई है। तो और साथ के साथ यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा कुछ भी गिर जाता है ना, तो मैं तुरंत से पोंछ देती हूँ। पता नहीं क्यों गैस ना गंदी हो जाती है ना, तो फिर मुझे ना अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुरंत के तुरंत मैं पोंछते जा रही हूँ। और जैसे ही मैं खाना गरम कर देती हूँ ना, तो तुरंत के तुरंत दूसरे बर्तन में पलट देती हूँ, और वो वाला बर्तन धो देती हूँ। और 1 कप चाय भी बनाई है मैंने, तो चाय मेरी रखी है, ठंडी हो रही है, क्योंकि गर्म रहती है ना तो पी नहीं जाती, इसीलिए मैं जितनी देर में चाय वहाँ ठंडी होती रहेगी और भी काम कर लेती हूँ, फिर जाके फिर मैं चाय जो है ना पी लूँगी। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से जो काम है ना वो कर लेती हूँ। तो देखिए साथ के साथ मैंने बर्तन है वो वॉश करके रख दिए हैं। गैस जो है मैं साथ के साथ पोंछते जाती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो। वैसे भी खाना बनाने के बाद हमें क्लीनिंग तो इसकी करनी होती है, अच्छे से साबुन लगाकर गैस की। पर तुरंत के तुरंत भी करते जाओ ना तो काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और काम ना बहुत हल्का रहता है, फिर ईज़ी रहता है काम करने में। और जितना भी खाना बनता जा रहा है सब मैं वहाँ पर कार्तिक को देती जा रही हूँ, तो वहाँ रखते जाएगा, तो हम लोग सामने वहीं पर रख लेते हैं। और बस यहाँ पर मैं वही साफ़ करते जा रही हूँ फिर से।
ये जो क्लीनिंग होती है ना इस टाइम की मॉर्निंग की सुबह की खाना बनाने के बाद सारी क्लीनिंग हो जाती है, तो समझ लो ये शाम तक के लिए फ्री हो गई हूँ, क्योंकि अभी तो अब मैं बीच में उठकर आती नहीं हूँ। चाय वाय बस बनाने जो है दोपहर में बनानी होती है ना तब मैं बना लेती हूँ, बाकी फिर टाइम नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद अभी मैं बनाऊँगी जूस, जूस बोल रही मैंगो शेक। आजकल हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो गया है, इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कार्तिक को, मुझे और इनको भी। तो हम लोग ना दोपहर के टाइम में ये एक मैंगो शेक ज़रूर से बना लेते हैं। बहुत बड़ा गिलास होता है और एक-एक कप पी लो ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना तो थोड़ा ठंडा-ठंडा अच्छा खूब मतलब ठंडा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पीते हैं। तो हम दोनों ने ले लिए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे घर में आप देख रहे होंगे डेली मिल्क शेक जो है ना वो बन रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ और नया सा ट्राई करूँगी, इसी तरीके का जो शेक होते हैं ना वो। तो जब भी मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, एकदम इसकी प्रॉपर रेसिपी मुझे नहीं पता, बस ये है कि मुझे जो समझ में आता है मैं वो वैसे करके बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।